जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 और वाईटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको लगातार नई वैकेंसीज के अपडेट के साथ साथ इसकी तैयारी की प्रक्रियाएं भी बताई जाती हैं। तो दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आप बिहार की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं या फिर अन्य वैकेंसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, बिहार गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का हो, जैसी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है हमारे वेबसाइट के जरिए। आपको आना होगा गूगल पे और वहां लिखना होगा kyeducation.in। ये हमारा वेबसाइट है kyeducation.in। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा, आप सीधे इसके वेब पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट भी देखने को मिलेंगे या आपके रिलेटेड एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, बिहार से इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट, रेलवे से रिलेटेड है या सेंट्रल कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज के अपडेट हो, आप यहां से रेगुलर आके इसको रीचेक कर सकते हैं। चलिए आज की इस वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो बात होगी यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के बारे में, जहां से इस वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिए जा रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 46 मुद्दों पे यहाँ पर बात हुई है, 46 मुद्दों पे फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले आए हैं इसके बारे में भी जानकारी हमने आपको इकट्ठा करके यहाँ पे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वैकेंसीज का अपडेट जो आ रहा है दोस्तों, करीब 6421 पदों की वैकेंसीज का अपडेट आ रहा है। ये वैकेंसी जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली है और राज्य के करीब 6409 स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर यहाँ पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक, देखिए ये विद्यालय सहायक यानी कि स्कूल असिस्टेंट की भर्ती है और इसको लेकर यहाँ पर 6421 विद्यालय सहायक के पदों की वैकेंसीज अपडेट की गई है, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर करीब 1,27,13,58,000, ये काउंट करने में जो काफी पैसे दिख रहे हैं, ये आवंटित किए गए हैं इन स्कूलों को। किन स्कूलों को? वैसे स्कूल जो कि यहाँ पर नव स्थापित है यानी कि नए बने हुए हैं, उत्क्रमित है, उत्क्रमित यानी कि जो प्रमोट होकर जो है स्कूल हाई स्कूल में यहाँ पर या फिर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में वो कन्वर्ट होते हैं। उन स्कूलों के लिए, उन स्कूलों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय है ना, हर एक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक के दर पर करीब 6421 विद्यालय सहायक के पदों के लिए यहाँ पर जो है ये वार्षिक व्यय का भार जो है पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये वैकेंसीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं, ये नए पद का यहाँ पर सृजन हुआ है और इन नए पदों के लिए आपको आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा। अब ये सबसे पहला सवाल यहाँ पे होगा कि इन पदों की बहाली को लेकर कब तक यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिए जाएंगे, यानी कि कब तक ये वैकेंसीज आ जाएगी। तो देखिए, जब भी कैबिनेट की मुहर लगती है यहाँ पर सरकार के द्वारा, तो इन वैकेंसीज को लेकर लगातार देखा गया है कि कम से कम इस प्रोसेस में जो है 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं, है ना। इसको ऑन पेपर पे और ऑन वेब जो कि विभागों के जरिए जो अपडेट आई है उस तक पहुंचाने को लेकर तो मुहर लग चुकी है। और इसके अलावा करीब मतलब जो है ना, यहाँ पर टोटल पद जो है 7559 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। मैं आपको दिखलाऊंगा, उसका भी अपडेट दिखलाऊंगा, लेकिन इनसे पहले आपको बता दूं कि जो 6421 पद की बहाली आ रही है, ये बीएसीबी कंडक्टर आ रही है। अच्छा देखिए, ये जो बीएसीबी है, बहुत सारे मैटर आते हैं यहाँ पर कि शिक्षा विभाग के जरिए जो वैकेंसी जैसे एसटीईटी वगैरह लेते हैं या फिर जो भी एग्जाम होता है बीएससीबी का, उसमें बहुत धांधली की प्रक्रियाएं मतलब सुनने को मिलता है। लेकिन आप लोगों में से कितने इतने छात्र हैं जो कि चाहते हैं कि इस बहाली की प्रक्रिया बिहार एसएससी के जरिए हो या इसकी बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के जरिए हो? क्योंकि देखिए, बिहार एसएससी इस बहाली की प्रक्रिया करा तो सकता है, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया कराते कराते जो है वो 5 से 10 साल लगा देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग में इस पे मुहर मारोगे कि हाँ ये बिहार एसएससी के जरिए परीक्षा होनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आशा करते हैं कि ये बहाली की प्रक्रिया बीएससीबी को ना देकर यहाँ पर बीपीएससी को दे दिया जाए। बीपीएससी में इन पदों की वैकेंसीज को लेकर यानी कि जो स्कूल असिस्टेंट की वैकेंसीज को लेकर जो अपडेट दिए जाएंगे, यानी कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो साफ सुथरी होंगी, उसका प्रोसेस बताया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और चयन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पे जो है सिलेबस मेंटेन किया जाएगा और उसके अनुसार आपकी परीक्षा ली जाएगी। और ये परीक्षा चूंकि बीपीएससी तो नहीं ले रही जा रही है, लेकिन बीएससी ले रही है। लेकिन अब आपको बताना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जानना होगा इस चीज को लेकर कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है।
तो देखिए स्कूल असिस्टेंट यानी कि जो इससे भी पहले जो विद्यालय सहायक हैं वो बने हैं, उन लोगों की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 12th पास होना जरूरी होता है कम से कम। और स्नातक पास है आप अगर, है ना, स्नातक पास है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर बीएड या डीएलएड की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है। क्या है? नॉन टीचिंग पोस्ट है। अब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है आपको बीएड और डीएलएड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 12th पास है तो आवेदन कर सकते हैं, या स्नातक पास है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। सर इसकी सैलरी क्या मिलती है? तो सैलरी देखिए जो भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो विद्यालय सहायक है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको बेसिक सैलरी जो होती है 18,500 रुपए की बनती है, यानी कि मान के चलिए 20,000 के आसपास बेसिक सैलरी बनती है। प्लस जो बिहार गवर्नमेंट, अगर ये सरकारी नौकरी होती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्कूल में अभी जो विद्यालय सहायक बने हुए हैं उनकी नौकरी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि जो है नियोजित के आधार पर, नियोजन के आधार पर है, तो उनकी जो सैलरी है तो यही है। लेकिन जब अलाउंस मिलेगा, यानी कि जब ये सरकारी नौकरी बनकर मिलेगी, तो आपको जो है इसमें बिहार गवर्नमेंट का अलाउंस भी मिलेगा। अब ये जो है लगभग लगभग मान के चलेंगे आपकी सैलरी जो है 28,000 के आसपास जो कि बन सकती है ना। ये एक सैलरी अनुमानित है, अभी ये जो सारी चीजें होंगी ये प्रोसेस में आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें सारी चीजें भी आपको बताई जाएगी। अब इस चीज को लेकर जो है बताया जाया है कि 6,421 उत्क्रमित उच्च विद्यालय। अब उत्क्रमित उच्च विद्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो विद्यालय जो कि या तो प्राइमरी से मिडिल बन गए हैं या मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वैसे स्कूलों में यहाँ पर एक एक सहायक नियुक्ति जरूरी है सहायक पदों के लिए, है ना। विद्यालय सहायक की बात हो रही है, किए जाएंगे। स्कूल सहायकों के पद के सृजन को लेकर यहाँ पर 1 अरब से भी ज्यादा पैसों की अतिरिक्त खर्च करने की सरकार को वहन करना होता है। और इस योजना को लेकर विकास विभाग ने एमएलए और एमएलसीडी फंड के द्वारा इन्हें जारी भी कर दिया है, और इसको लेकर सुपरविजन मीटिंग भी हो चुकी है, जहां पर ये नई वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं। अच्छा, अब जो है नए पदों के सृजन के बारे में जो मैंने चर्चा की कि और कौन कौन से विभाग में वैकेंसीज आ रही है, तो इसको देखने के लिए आपको फिर से वेबसाइट पे आना होगा और इस बिहार जीएडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो वैकेंसीज हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ पदों के सृजन किए गए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 पद यहाँ पे दिए गए। फिर ग्रामीण कार्य विभाग में करीब 231 पदों का सहायक अभियंता, यानी कि जो सिविल डिपार्टमेंट से संबंधित है, उनके नियोजन पे जो है स्वीकृति मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में ही देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ राशि आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिएगा नीचे आकर तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है दिया गया आप लोगों का। इस डिटेल में हर एक विभाग में जो जो वैकेंसीज की स्वीकृति मिली है उनके बारे में जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो वही न्यूज अपडेट में भी दे दिया गया यहाँ पे, तो समझते हैं चीजों को यहाँ पर न्यूज अपडेट के साथ ही। 350 जूनियर इंजीनियर्स, है ना, सिविल के लिए यहाँ पर आउटसोर्सिंग पर लेने के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट होगी, यानी जूनियर इंजीनियर्स की भी रिक्रूटमेंट आ रही है। पीएचईडी यानी कि जो है यहाँ पर दोस्तों आपका जो नल जल जो योजना है बिहार सरकार का, वो ये हैंडल करती है, जहां पे नल जल, सरकारी चापाकल और पेयजल की योजनाओं को लेकर कुछ क्रियान्वयन और सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने के लिए 350 जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज अपडेट की गई है, जो कि आउटसोर्सिंग पर ही ली जाएगी। इन इंजीनियर्स पर सालाना जो है करीब 13 करोड़, है ना, 13 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर करीब 231 असिस्टेंट इंजीनियर की नियोजन प्रस्ताव भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये नई वैकेंसीज के अपडेट है, इन विभागों में मुहर लग चुकी है जो कि वैकेंसीज आने वाली है। आप अपनी तैयारी में बेहतर बने रहिए। और यहाँ पर देखिएगा तो कुछ ऐसे छात्रावास है जहाँ पर जो है उनके प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट को लेकर भी, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटीज को लेकर भी, जहाँ पर संचालन के लिए कुछ पदों की स्वीकृति मिली है। तो जल संसाधन विभाग में भी कुछ पदों की स्वीकृति मिली है, जिसके बारे में ये जानकारी ऑफिशियल आ चुकी है, जो कि ऑफिशियल में आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखला भी रहा हूँ। और ये ऑफिशियल अपडेट जो है आपको बिहार जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। और इन सब की जानकारी हम जो है लगातार आपको अपने वेबसाइट पे भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप हमारा वेबसाइट भी यहाँ पर विजिट करते रहें। अब आपका सवाल यहाँ पर एक जरूर उठेगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है सर, इसके लिए एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए?
तो एज लिमिटेशन बिहार की जनरल जो वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, उसमें मिनिमम आपका जो है एज क्वालिफिकेशन 18 साल होता है। लेकिन ये किस एग्जाम को लेकर, तो 12th पास छात्रों के लिए होता है वो एग्जाम, जो कि उसके बेस पे लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका लिमिट जो न्यूनतम आपका एज लिमिटेशन है 18 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पर जो बिहार में वैकेंसीज जनरली रहती हैं उनके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 37 साल होता है। वहीं पे आप ओबीसी छात्र हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये है जो है एज क्राइटेरिया 40 ईयर हो जाता है। वहीं ईबीसी के छात्र हैं तो भी आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी महिला हैं आप अगर यहाँ पे, तो 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं, है ना, 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं। और एससी एसटी महिला है तो भी आप यहाँ पे 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये बीएसीबी के जरिए जो वैकेंसीज अपडेट की गई है आने वाली है शिक्षा विभाग, ये विभाग ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकती है फिलहाल। लेकिन जो भी अपडेट आगे आएंगे, हो सकता है कि ये वैकेंसीज को बिहार एसएससी को भी दिया जा सकता है ना, क्योंकि बिहार एसएससी जो है अभी लगातार एक अपडेट हमेशा आ रहा है कि यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली है ना। तो ग्रुप डी की वैकेंसीज के तहत यहाँ पर जो नए पद जुड़ रहे हैं उन सबको एक साथ जोड़कर लगभग 40,000 पदों की वैकेंसीज के अपडेट देने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। तो बिहार एसएससी के जरिए इन वैकेंसीज को जोड़ा जाएगा, तो इन पदों को भी हो सकता है कि बिहार एसएससी को ट्रांसफर कर दिया जाए, ये विभाग ले ले। अभी यहाँ पर फिलहाल कोई जो कि अगर हम कहें तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये तय नहीं है, ये जो वैकेंसीज है, ये जो पद आ रहे हैं विद्यालय सहायक के लिए, ये वैकेंसीज का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी, ये अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी स्वीकृति मिली है और इसके लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए। तो जल्द ही आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि ये जनवरी या फिर जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में ये नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। अगले साल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा और ये मार्च अप्रैल तक जो है फाइनली आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएंगे आगे चलकर आने वाली वैकेंसीज को लेकर हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे, और टेलीग्राम पे जोड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद। और कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YT एजुकेशन और एजुकेशन केयर 6। जय हिंद।